बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि आपकी समस्याओं को सुना जाएगा और आपके सब्जेक्ट को चेंज किया जाएगा, लेकिन चेंज नहीं हुआ। सर्वर की गलती रही। आज तक हम लोग को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। बताइए, हम बताना चाहते हैं कि हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम पत्ता परीक्षा की बात कर रहे हैं। जो हमने फॉर्म भरा, पैसा दे के भरा है भाई, हम लोग को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? बोर्ड ऑफिस दौरे वहाँ काम नहीं हुआ, जदयू ऑफिस पहुँचे काम होगा सरकार। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम तो यही कहेंगे कि काम हम लोग को हो, हम लोग के साथ न्याय हो। नहीं तो हम लोग जैसे हजारों बच्चे जो 50,000 की संख्या में, उनके जीवन में सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। वो जीने से अच्छा है मर जाना। हम तो लगता है सड़कों पर ही मर जाए। हम बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। जब हम लोग के पास रास्ते नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? जब जिंदगी में निराशा हो ना मंत्री जी से सर सुनते नहीं है मंत्रियों। हाँ, तो सुनेंगे लग रहा है। हाँ, लग रहा है जो सुनेंगे। हम लोग को करेक्शन का डेट दिया जाए और फिर से री एग्जाम लिया जाए। हम लोग पहले से हम लोग 1 to 5 से बाहर हो गए हैं। अब लोग तो हमारा यही एक ऑप्शन है, इसमें से भी बाहर हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करें? क्या अब आगे तो कोई हमको चारा नहीं बचता है। अब बताइए, 5 साल के बाद एक परीक्षा आता है, उसमें आप सुधार का मौका नहीं देंगे तो बच्चे क्या करेंगे? आपको पता है कि 1 to 5 के लिए बीएड को बाहर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उस बच्चों का क्या दोष? क्या लग रहा है, करेक्शन का डेट मिलेगा आप लोग? हाँ, मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। जैसे क्या हुआ कि मेरा म्यूजिक है सब्जेक्ट और हिंदी हो गया है उसमें, तो इसमें सुधार का जरूर मौका मिलना चाहिए। उम्मीद है मंत्रियों से आपने मुलाकात की, उम्मीद है कि लग रहा है आप लोगों का जो गड़बड़ी हुई उसमें सुधार हो सकता है। उम्मीद दिया गया है। अब STET 2023 पात्रता परीक्षा चल रही है, लेकिन फॉर्म भरने के समय में छात्रों से कुछ त्रुटि हो जाती है। उसके बाद लगातार वो दर दर जो है भटकते रहते हैं, यहाँ तक कि लगातार बोर्ड ऑफिस भी जाते हैं और उन्हें मौका नहीं दिया जाता है त्रुटि में सुधार करने के लिए। जब वहाँ से परेशान हो जाते हैं, लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं सुनी जाती है, तो सीधे देखिए छात्र जो है जदयू कार्यालय पहुँच चुके हैं, जहाँ पे तमाम जो छात्र हैं वो पहुँचे हुए हैं और मंत्रियों से गुहार लगाने के लिए हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। तो आप ही इसके लिए उपाय कर सकते हैं। मंत्रियों को भी दिखाते हैं कि इस तरह से जो है मंत्री फोन लगा देते हैं तुरंत और छात्रों की बात करने लगते हैं। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए, किस तरह से मंत्री कॉल लगा करके अधिकारी को कह रहे हैं इनकी बात को सुने। लगभग 50,000 छात्र हैं, इनकी बात आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? छात्र से बात करते हैं, आखिर क्या कुछ मामला है इनको लेकर। लोग जदयू कार्यालय पहुंचे, क्या मामला है STET को लेकर के? हम लोग STET 2023 का स्टूडेंट हैं सर। हम लोग के लिए सब्जेक्ट करेक्शन का मौका जो नहीं दिया गया है, और बहुत लोगों के बहुत संख्या में हम लोग हैं और सब्जेक्ट करेक्शन नहीं हो पाया है। कितने लोग हैं आप लोग? करीब हजारों की संख्या में है सर, बहुत संख्या है। कितनी संख्या है आप लोग? सर 50,000 से कम अभ्यर्थी हम लोग नहीं हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है, एक्चुअली इशू यह है कि हम लोगों ने STET का जो परीक्षा फॉर्म भरा था, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो लिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, और ये जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संचालन कराया जा रहा है। तो हम लोग का त्रुटि यह हो गया है कि हम लोगों ने जो फॉर्म सब्जेक्ट हम लोग का था, जो हम लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें साइबर के समस्या की वजह से हम लोग का सब्जेक्ट रहा साइंस वाले का आ गया हिंदी, है ना, जिनका हिंदी है उनका हो गया सोशल साइंस वाले का हो गया इंग्लिश, किन्हीं का मैथिली, किन्हीं का म्यूजिक। इस तरह की सब्जेक्ट त्रुटियां आ गई है। जब हम लोगों ने एडमिट कार्ड देखा तो हम लोग को ये पता चला, और एडमिट कार्ड हम लोग को 30 या हाँ एडमिट कार्ड भी आ गया। बहुत जल्द एडमिट कार्ड आया था, फॉर्म भराया और मात्र 2 दिन के अंदर में एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया और 4 तारीख से परीक्षा संचालन कराया जा रहा था। अब इसके लेकर के हम लोग को इतनी जल्दी परेशानियाँ होने लगी तो हम लोग बोर्ड का चक्कर लगाएं। बोर्ड गए तो हम लोग को एक आश्वासन दिया गया बोर्ड के द्वारा कि ये पेपर में हम लोग को सिग्नेचर करा करके दिया गया, और हम लोग को ऐसा लगा कि चलिए इसके माध्यम से हम लोग का काम हो जाएगा। हम लोग का विश्वास हुआ, लेकिन 2 दिन तक ऐसा कुछ मामला नहीं आया, न्यूज में नहीं आया। तो हम लोगों को लगा कि तो बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ। हम लोग पुनः दोबारा बोर्ड आए, हम लोग धरना प्रदर्शन भी थोड़ी बहुत किए हैं बोर्ड कार्यालय के आगे, लेकिन हम लोग का बात नहीं सुना गया। इसके लिए अब हम लोग जो है आज के डेट में जो हम लोग का एग्जामिनेशन चल भी है, एग्जामिनेशन बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। अब हम लोग को लगा कि जब तक कि हम सरकार के पक्ष में नहीं जाएंगे, सरकार के जदयू कार्यालय आज हम लोग पहुंचे। अधिक संख्या हम लोग हैं, जैसा कि देख नहीं रहे हैं आप लोग। तो आज जदयू कार्यालय पहुंचने का मकसद यह था कि हम लोग सोचे कुछ मंत्री जी लोग होंगे उनसे मिलेंगे। आज हम लोग जो है जैसे हम लोग कार्यालय पहुंचे थे, कुछ ही समय बाद एक संवाद कार्यक्रम चल रहा था, और संवाद कार्यक्रम के दौरान जो है प्रदेश अध्यक्ष थे, इसके साथ साथ हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे अशोक चौधरी, और अभी वर्तमान जो है जदयू कार्यालय का मंत्री हैं। उनसे बात हुई, अभी उन लोगों ने आश्वासन दिया और अभी तुरंत जो है फोन लगाकर हम लोग के सामने ही आनंद किशोर शिक्षा अध्यक्ष से बात किए और आश्वासन दिलाएं कि आप लोगों का काम होगा, और हम लोग को ये भी कहे कि आप लोग
कल शाम को आ जाइए और BSCB बोर्ड ऑफिस जाइए, जिसमें कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर होंगे, आपका अध्यक्ष जी होंगे और आप लोग के बीच संवाद होगी। क्या बात हुई? बात हुई है कि आप लोग का काम होने का अधिक चांस है, आप लोग का हो जाएगा। आप लोग कल 5 आदमी आके मिलिए अध्यक्ष से, BSCB का अध्यक्ष आनंद किशोर जी से। तो उम्मीद है मंत्रियों से आपने मुलाकात की, उम्मीद है कि लग रहा है आप लोगों का जो गड़बड़ी हुई उसमें सुधार हो सकता है। उम्मीद दिया गया है, अब कल देखते हैं कि क्या होता है, कि कल जाकर के आप लोग बात करिए, आप लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या लग रहा है? हाँ, उम्मीद लग रहा है। बोर्ड का चक्कर काट हाँ, लगातार काट रहे हैं। हम लोग 25 से ही काट रहे हैं। बोर्ड ऑफिस भी गए हैं, यहाँ बोर्ड ऑफिस नहीं सुना तो जदयू का। हाँ, जदयू के ऑफिस में पहुँचे हैं, तो यहाँ पे बात अभी हुई है। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, जो कल बुलाए हैं 4 बजे 5 आदमी को, तो उम्मीद है जो हो जाना चाहिए हम लोग का। हाँ, जो अक्सर सुनते नहीं है मंत्रियों, हाँ सुनेंगे लग रहा है। हाँ, लग रहा है जो सुनेंगे। हम लोग को करेक्शन का डेट दिया जाए और फिर से री एग्जाम लिया जाए हम लोग का। करेक्शन का डेट दिया जाए, फिर से एग्जाम लिया जाए। क्या लग रहा है, करेक्शन का डेट मिलेगा आप लोग? हाँ, मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। जैसे क्या हुआ कि मेरा म्यूजिक है सब्जेक्ट और हिंदी हो गया है उसमें, तो इसमें सुधार का जरूर मौका मिलना चाहिए। सुधार का मौका। हम लोग का भविष्य क्या लग रहा है? आप मंत्री से मिले, मंत्रियों ने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा है? ये तो कहे कि अब BSCB के काउंटरर के पास जाके बात कर। जाम कंट्रोल आनंद किशोर से बोले आप कंट्रोलर इससे पहले भी गए? इससे पहले हम लोग 26 तारीख से दौड़ रहे हैं, पटना का चक्कर काट रहे हैं। जब वो नहीं सुने तो क्या लग रहा है, मंत्री कॉल किए तो बात सुनेंगे? बात सुनेंगे, सुनना चाहिए। सुनना चाहिए, उम्मीद है सुन पाएंगे, उम्मीद है। और भी लोग हैं। क्या लग रहा है, आप जो मंत्री के पास आए हैं, बोर्ड का चक्कर लगा लिए, बोर्ड ने आपकी बात नहीं सुनी, अब मंत्री के पास पहुंचे, तो मंत्री की बात बोर्ड सुनेंगे? आप लोगों का जो त्रुटि है वो सुधार होगी? हाँ, सुनेगी, तो इसीलिए तो हम भरोसा करके हम मंत्री के पास पहुंचे हैं कि कुछ तो भरोसा मिलेगा, तब तो हम लोग आए हैं, यहाँ बात किए हैं कि करेक्शन मिले, हम लोग का एग्जाम में मौका मिले, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हम लोग 1 to 5 से बाहर हो गए हैं। अब लोग तो हमारा यही एक ऑप्शन है, इसमें से भी बाहर हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? क्या अब आगे तो कोई हमको चारा नहीं बचता है। अब देखिए, इसी आशा के लेकर हम यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे, आप पहुंचे जदयू ऑफिस? देखिए, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी ने हम लोग का आश्वासन दिलाया है कि आप कल आनंद किशोर जी से आप लोग मिलिए, आपकी जन समस्याओं को सुना जाएगा। लेकिन बोर्ड ऑफिस का चक्कर काट लिए। बोर्ड ऑफिस नहीं, मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ लगातार 28 तारीख से। जब बिहार BSc बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि आपकी समस्याओं को सुना जाएगा और आपके सब्जेक्ट को चेंज किया जाएगा, लेकिन चेंज नहीं हुआ, सर्वर की गलती रही। आज तक हम लोग को दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। बताइए, हम नौकरी हम बताना चाहते हैं कि हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम पत्ता परीक्षा की बात कर रहे हैं। जो हमने फॉर्म भरा, पैसा देकर भरा है, भाई हम लोग को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए। और देखिए, आप बोर्ड ऑफिस दौड़ लिए, अब जदयू ऑफिस पहुंच गए, तो उम्मीद है कि बोर्ड ऑफिस दौड़े, वहाँ काम नहीं हुआ, जदयू ऑफिस पहुंचे, काम होगा। सरकार, देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम तो यही कहेंगे कि काम हम लोग को हो, हम लोग के साथ न्याय हो। नहीं तो हम लोग जैसे हजारों बच्चे जो 50,000 की संख्या में, उनके जीवन में सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। वो जीने से अच्छा है मर जाना। हम तो लगता है सड़कों पर ही मर जाए, क्योंकि हम सुधार नहीं हुई तो मर जाना है। क्यों नहीं? जब हम लोग पढ़ लिख के 2-2.5 लाख रुपया खर्च करके 4 सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। आपको जानकारी देना चाहते हैं कि 2019 में बाद ये स्टेट की परीक्षा आई ही नहीं। अब बताइए, 5 साल के बाद एक परीक्षा आता है, उसमें आप सुधार का मौका नहीं देंगे तो बच्चे क्या करेंगे? आपको पता है कि 1 to 5 के लिए BEd को बाहर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उस बच्चों का क्या दोष? दिन NCT के गाइडलाइन से 2018 से हम लोगों ने BEd किया था। हम बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। जब हम लोग के पास रास्ते नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? जब जिंदगी में निराशा हो मंत्री जी से देखिए, उम्मीद है। अब इसको कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना हम लोग को न्याय मिलता है, वो कल पता चलेगा। संतुष्ट तो हैं, लेकिन हम लोग को 100% नहीं है जब तक काम नहीं। हमको लगता है अभी 40% ही हमको मान। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए, जिस तरह से हम लोग फॉर्म भरे, समय नहीं दिया गया, त्रुटि हो गई और सर्वर डाउन चल रहा था, तो हमारी इसमें क्या गलती है? हमारा तो भविष्य पहले ही बर्बाद हो चुका है। BPSC में 1 to 5 तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही छांट दिए। अब STET का मौका मिला है 4 साल बाद, तो वो भी बर्बाद करना चाह रही है। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो त्रुटि है उसमें सुधार हो और फिर से परीक्षा ली जाए। मंत्रियों से आकर के हमने बात की है, मंत्री ने आश्वासन दिया है, लेकिन जब तक काम नहीं हो जाता है तब तक हमें पूरा भरोसा नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।